सभी को प्रणाम, नमस्ते। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि डियर आप लोग को पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं। तो डेली की तरह आज फिर से हम आ गए हैं रीडिंग लेके। देखेंगे आप लोग के एनर्जी मैसेज ईश्वर जो बताना चाह रहे हैं। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, डियर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें और खूब आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। तो डियर आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, एक ऐसा मैसेज है जहां चारों तरफ एक कोहराम सा मचा है। ये लोग आपकी शक्ति से अनभिज्ञ थे। अभी तक इन्हें नहीं पता था कि आपके अंदर कुछ ऐसी भी चीजें हैं। जी हाँ, हम आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं, जो हमें मैसेज मिला है, आप ये अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। जो भी आपके तरफ कभी भी गलत चीजें, गलत एनर्जी सेंड करते आए हैं, लगातार ना मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, चीजें बैकफायर भी होती थी, ते लोग शांत हो जाते थे कुछ दिन के लिए। ठीक है, जैसे ये ठीक होते थे वैसे एक्टिव हो जाते थे, करते थे। फिर धीरे धीरे इनका प्रोसेस चलता गया है। यहाँ पे ऑल ओवर मुझे एक दो लोग नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक गुट जो इनका था, एक गुट कोई भी हो सकता है, इनके जान पहचान का, इनके रिलेटिव हो सकते हैं, इनके संपर्क के लोग हो सकते हैं, इनके मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके ग्रुप अच्छा खासा ग्रुप रहे होंगे। ठीक है, मतलब 4-6 संख्या आप ले लेंगे तो कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही काम किया और ग्रुप वाले भी सेम इन्हीं की एनर्जी के थे, जो इनके तरह तरह की चीजें बताना, वहां तक ले जाना, उनसे करवाना। ठीक है, उनकी काफी मदद किए हैं और रिपोर्ट आपका देना। ठीक है, ऐसा काम किए हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, इन गुटों की वाट लगी है। ठीक है, मतलब जैसे कि इन लोगों को जैसे कि चीख चीख से बताया जा रहा है, तुम लोग वही भोग रहे हो, जो दंड तुमको मिल रहा है ये वही है जो तुमने किया है। तो हालांकि इनके जो है अंदर से एक डर भी है, एक चीख भी है, एक आवाज भी है। काफी मतलब एक गंभीर स्थिति आप समझ लीजिए, दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, बहुत हैं, लेकिन इनको शारीरिक तौर पे इनको बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इनका धन छीना जा रहा है, इनका बल छीना जा रहा है, इनके जीवन में आर्थिक स्थिति डामाडोल की जा रही है। हर चीज इनका गिरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पाप बढ़ के मतलब पाप वो सबके ऊपर हावी हो के बता रहा है, देखो देखो मैं आ गया हूँ। मीन्स इनका काम ही जो था, मतलब वो स्पष्ट होता चला जा रहा है कि यार ये कैसी एनर्जी में हो, ये कैसे हैं जो इनको बहुत अच्छा मानते होंगे, वो भी उनको इनसे दूरी बरत रहे हैं, इनसे दूर जा रहे हैं। ये मतलब कुछ ऐसा सीन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है कि ये लोग ना चाहते हुए भी ये आपसे, आपका जबान पे इनके ना माना, जुबान पे ना माना, या जो लोग आपकी चर्चाएं कर रहे हैं उन चर्चाओं में ये बढ़ चढ़ के मतलब सुनना चाहते हैं कि आपके बारे में लोगों की क्या राय है, ओपिनियन क्या है। अब ये अंदर अपनी कलाकारी कैसे बताएं कि मैंने क्या किया है इनके साथ। तो इनकी स्थिति मतलब एक तरह से डामाडोल मतलब है, ये है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे शारीरिक मानसिक लेवल पे भी इनको बहुत कष्ट मिल रहा है इस समय। आप चाहे ये चीजें आप देख सकते हैं स्पष्ट, अगर आपके इर्द गिर्द में ये लोग होंगे तो ये चीजें दिखाई दे रही होगी। ये जहां जहां पे भी होंगे, कहीं पे भी हो, देश के कोने में हो, ठीक है, ये
अपने भुगतान मतलब अपने कर्मों का भुगतान करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हम मैसेज निकालते हैं डियर, देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ईश्वरीय योजना, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। ईश्वर की जो योजना है डियर, उसी योजना के तहत एक काम हो रहा है। जो भी ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी बना बनाया प्लान है ईश्वर का। ईश्वर नहीं चाहते थे कि कोई भी चीजें आप पे मिढ़ी जाए, इसलिए अगर आप इनको कभी भी कह भी दिए होंगे मुंह से, ठीक है, कि मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तब नहीं हुआ था। यहाँ ईश्वर आपके अपने अनुरूप ऐसा प्लान बना के रखे हैं कि जैसे कहते नहीं है सांप मर जाए लाठी भी न टूटे, सेम ऐसी सीन यहाँ पे ईश्वर बना रखे हैं। आपको किसी का जिम्मेदार या दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ईश्वर आपको नहीं ठहराने देंगे किसी को। ये लोग अपने मौत ही मरेंगे। आप इनके साथ पता नहीं क्या ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है, किसी के साथ घटना दुर्घटना हो सकती है। बहुत भारी मैसेज है, ठीक है। चमत्कार, अप्रत्याशित सुख मिलेगा। कोई सुख है जो आपको मिलेगा, चमत्कार होगा अचानक से। कोई चीजें है, मुझे एनर्जी है यहाँ पे, एनर्जी स्पष्ट होती नजर आ रही है, एनर्जी दिखती नजर आ रही है। मतलब एनर्जी तो कभी दिख नहीं सकती है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा होगा ना जो एक चमत्कार लोग देखेंगे। यहाँ चमत्कार ही हो रहा है। मेहनत जारी रखो, हार मत मानो। आपके लिए कहा जा रहा है मेहनत आपको जारी रखना है, हार नहीं मानना है। इन सभी के बीच आपको डट के खड़े रहना है, ठीक है। आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने चाहा है, बस अपनी हिम्मत को बनाए रखना है आपको। एक मैसेज हम और लेना चाहेंगे, लास्ट। संबंध सुधारे, क्षमा करो और आगे बढ़ो। आपको कहा जा रहा है यदि आपके रिश्ते में कोई किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज आई है या ब्लॉक किया गया, क्रिएट किया गया था डियर, तो आपको कहा जा रहा है क्षमा कर दीजिए और क्षमा मांग लीजिए, ठीक है। आपके रिश्ते ईश्वर सुधारना चाहते हैं, उनसे सुधारना चाहते हैं जो वाकई में आपके लिए हैं, जो आपके हितकर हैं, जो आपका हित चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके लिए कुछ मैसेज था जो ईश्वर आपको बताना चाह रहे थे, जो देना चाह रहे थे। अब हम आगे की ओर रीडिंग की ओर बढ़ते हैं डियर। रीडिंग क्या कह रही है? और इस बीच मैं बता रही हूँ इन लोगों का आपके तरफ कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, आपसे बात करना, मतलब इनको ये भी लगता है आप ही हो जो समाधान कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई और, आप ही समाधान भी इनका कर सकते हो। इनको ये चीजें पता है, इस वजह से भी ये आपके तरफ आ सकते हैं। प्लीज बाबा गाइड करें। देख लेते हैं हम क्या है मैसेज, क्या बताना चाह रहे हैं ईश्वर आपको। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, क्या हमारे व्यूवर्स को क्या है स्थिति प्रेजेंट में, क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज बाबा। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड डियर। यहाँ पे आपका मुझे दिखाई दे रहा है आप उत्साह से भरे हो इस समय। ओके, उत्साह वाली एक एनर्जी है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प आपके अंदर है, ठीक है। हर विपरीत परिस्थितियों से आप चुनौती करते चले आए हो, ठीक है। कैसी भी किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति आपके सामने आती है, आप डट के मुकाबला करते हो, उस पर विजय हासिल करते हो। कितनी भी बड़ी बड़ी चुनौतियां हो आपके जीवन में, बट आप सबको मात दे लोगे। आपको ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा जा रहा है। आपको ईश्वर द्वारा ये मैसेज हमारे द्वारा बताया जा रहा है कि आप जो चाहोगे कर पाओगे, ठीक है। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, कमजोर मत आंकना खुद को। आपके कुछ जीवन के उद्देश्य हैं जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं मिलते हुए, ठीक है। आपको मैसेज मिल रहा है जिसे आपको पूरा करना है। साहस पूर्वक अपना साहस बनाए रखना है, ठीक है। आत्मविश्वास बनाए रखने और अपनी स्वतंत्रता, मुझे आप स्वतंत्रता में भी दिखाई दे रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता को जो है
बनाए रखें, बरकरार रखें, ठीक है। यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ आपकी ये एनर्जी देख के एक साहस, एक उत्साह, एक दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्पित, ये एनर्जी देख के भाई इन लोग जो भी ये सब काम करते थे, ठीक है, इनके अंदर एक डर है, एक चिंता है, एक तनाव है, और ये तनाव के नाते इनका पूरी की पूरी रात बर्बाद जा रही, मतलब न सो पा रहे, न जाग पा रहे, न उठ पा रहे, न बैठ पा रहे, चिंता के मारी। चिंता चिता के समान होती है, याद रखिए। ये चिंता इनके सर पे छाई है इस समय, ठीक है। इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इनको केवल पछतावा हो रहा, लेकिन प्रेजेंट में ही ये पछतावा है, ठीक है। शायद अगर आप इनकी मदद कर दें, निकल जाएंगे, जैसे के तैसे फिर से हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति डियर नहीं बदली जा सकती है किसी की, ठीक है। साक्षात ईश्वर भले आ जाए तो इंसान बदल सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ इनकी स्थिति मुझे गड़बड़ नजर आ रही है इस समय, ठीक है। बहुत सारा भय है, ठीक है। किसी भी बीमारी से भी ये ग्रसित हैं, जो कि इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। कोई या तो ये डरावने सपने वगैरह भी देख रहे हैं इनके दिमाग में, या इन्होंने जो किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है इनको कर्मों का आभास हो चुका है, मुझे अपने कर्मों का दंड मिलेगा जो मैंने किया है। ये सारी मैसेज यहाँ पे मिल रहा है मुझे। और ये आपकी कहते नहीं है, हम आपसे यही बोल रहे हैं, यहाँ मैसेज ही है ये। अगर आप एक दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, अगर आप साहस भर लेते हैं, आत्मविश्वास बढ़ लेते हैं अपने अंदर और अपने कार्यों में लग जाते हैं ना, तो वैसे ही ये डाउन हो जाते हैं 50%, ठीक है। क्योंकि ये ही चाहते हैं कि आप आगे न बढ़ो। यहाँ 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। कोई है जिसकी खोज में आप निकले थे या आए थे आप, ठीक है। आप यहाँ मुझे कोई काम था आपका जो पूरा करते हुए नजर आ रहे हो, वो पूरा हो चला है, लगभग हो चुका है। आप अपना कोई कार्य है जो संपन्न कर लिए हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। या कोई विदेशी यात्रा का आपका वो हो सकता है, जहाँ जाना, मतलब आप कहीं पे जा सकते हैं दूसरे देश में, कोई काम के पर्पस से या किसी भी चीज को लेके आप जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ जाने का संयोग बना हुआ है। किसी का वीजा वगैरह है जो कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। आप जा सकते हो, ठीक है। मुझे एक तरह से आपकी जो लाइफ है, आपका जीवन जो है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक कार्ड आया है, नाइट ऑफ वांड्स। यह कार्ड ही बता रहा है आप जितना सोचे नहीं होंगे उतना आपको मिलने वाला है। कोई चीज है यहाँ पे जो मुझे आपके जीवन में, यहाँ 3 नंबर का कार्ड है, 12 नंबर यानी बृहस्पति का कार्ड है, गुरु का कार्ड आया है, जो कि आप जितना सोचे नहीं है, उससे अपेक्षा नहीं किए होंगे, उससे अधिक आपको चीजें मिल सकती है। ये धन हो सकता है, ठीक है। आपकी कोई योजना है जो पूर्ण हो सकती है, कोई ग्रोथ है। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ पावर आपको मिलती नजर आ रही है, एनर्जी, ठीक है, स्ट्रेंथ, ये शक्ति, जो कि आप जो है अपनी ऊर्जा से ही आप मुझे आगे बढ़ते नजर आ रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, मुझे हार्ट चक्र ओपन दिखाई दे रहा है, आज्ञा चक्र, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों के कई चक्र मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं इस समय। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी ना, आपको वो टाइम आ गया है जब अपने विचारों को प्रैक्टिकल में लाने का, इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। आपको कहा जा रहा है काम करने के लिए इस समय, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते जाओ। यहाँ पे साथ ही साथ ओके, हम देख पा रहे हैं आपकी स्पीड जो है, जुनून के साथ आप आगे बढ़े रहे हो। एक जुनूनीपन आ गया है, बस करना है सो करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे कुछ नहीं है। मुझे यहाँ
एम्परर का कार्ड मिला है, जो कि यह कार्ड हमें बता रहा है यहाँ पे कोई फादर फिगर जैसा कोई पर्सन हो सकता है, आदमी हो सकता है, जो कि आपके जीवन में ये सारा ब्लॉकेज क्रिएट किया है। इसकी एज डियर लगभग मेरे ख्याल से ये 50 प्लस हो रहा है, 50 प्लस से ये 75 एज के आसपास हो सकता है। इस बीच का ये कोई है, बुढ़ा है, समझ रहे हैं, जो ये काम कर रहा है। ये नहीं चाहते, इसको आपसे बहुत चिढ़ है, आपके आगे बढ़ने से चिढ़ है, आपको जुनूनी होने से चिढ़ है, आपका पावर अपने अंडर में आप लेते नजर आ रहे हो, इससे इसको चिढ़ है। ये चाहता था राज करने की, ये चाहता था कि आपके ऊपर किसी का कंट्रोल हो। और मुझे यहाँ ऐसे व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल की दूर की बात है, आप किसी के अंडर में काम भी करना नहीं पसंद करते हो, ठीक है। तो मुझे आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और डिवाइन चाइल्ड हो तो भाई, तो ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता, ये तो गलत बात है अगर कोई कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है, ओके, इनकी मुझे राहु का, हालांकि राहु का असर आप पे भी है, राहु आपको धन दे रहे हैं, ठीक है, आपके फेवर में है, बट ये जो व्यक्ति है इसके राहु का प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ये रातों रात इनके हाथ से सारे पैसे, इनका जो भी होगा, अगर ये अपने आप को बड़े बने ठने पहुंच रहे हैं तो इनको भिखारी बनवाएगा राहु। ओके, तो डियर यहाँ पे मुझे मैजिशियन की एनर्जी आई है। इस समय आप मैजिशियन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास वो सारी चीजें हैं, कौशल है, प्रतिभा है, यानी पैसे है, पेंटिकल्स है, ज्ञान है, विवेक है, मतलब सब कुछ है। तो आपको उसे अब कहा जा रहा है, जब आपके पास सारी सामग्री है, सारी चीजें हैं, तब आपको क्या करना है, बस उसको लेके अपने काम पे जुट जाना है, जो काम करना है, ठीक है। आपका जो भी लक्ष्य हो, कोई काम है, कोई बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई कुछ है, कुछ सीखना है, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको करना है, तब जो आया है उसको लीजिए और शुरू हो जाइए अपने कामों में, ठीक है। ओके, आपके अंदर मुझे यहाँ पे काफी इच्छा शक्ति नजर आ रही है, आत्मबली हो, विश्वासी हो, ठीक है। और ये विश्वास, आत्मबल आपको आगे ले जाएगा। ये मैजिशियन का कार्ड में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर जो एनर्जी है ना, इसमें आत्मविश्वास की बहुत बड़ी जरूरत है। आत्मविश्वास अगर आपका बना रहा तो आप आगे निकल जाओगे, बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है। यस, थोड़ा सा आप अपनी चीजों को ध्यान दीजिए, कामों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप इन लालचियों को मात दे पाएंगे। इनको कहीं ना कहीं ईर्ष्या, द्वेष, लालच, ये सारी चीजें हैं। प्लीज बाबा गाइड करें, प्लीज बाबा गाइड करें। मुझे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला है। बाहर यात्रा आपकी हो सकती है, एयर एलिमेंट्स आपका हो सकता है, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हो, ठीक है। ओके, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। साथ ही यहाँ पे मुझे आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हो, कहीं यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, आप जा सकते हो, या कहीं पे भी दूर दराज आप जा सकते हो किसी काम के पर्पज से। यहाँ पे मुझे आपका साथ देते कोई नजर आ रहा है, या तो आपके देखिए 2 सीन यहाँ पे आया है। एक हम बता देते हैं, जो कि आप एक तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपना घर परिवार बनाना चाह रहे हो, अपने साथ मतलब अपनों के साथ खुशियां मनाना चाह रहे हो, एकजुटता में एक साथ रहना चाह रहे हो। दूसरा कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, आप कहीं घूमने जा सकते हो, अपने पार्टनर के साथ जा सकते हो, या कोई ऐसा पार्टनर यहाँ मिलता है मुझे नजर आ रहा है आपके जीवन में, जो आपके साथ जिसकी मैरिज होगी, और इस मैरिज से ही आपके दुखों के बादल, जो भी आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उसका समाधान नजर आ रहा है आपके जीवन में। मुझे रेनबो नजर आ रहा है, ये देखिए कार्ड। तो मुझे यहाँ पे 2 कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो इस चीज को बता रहे हैं, ठीक है।
और अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई आ सकता है आपको जो आपकी नैया पार लगा दे, या कोई यहाँ एज निकल चुकी है या उनकी मैरिज वगैरह हो चुकी है, कोई ऐसा भी व्यक्ति देख रहा है जो मतलब अपना परिवार देखते हुए ईश्वर आगे बढ़ रहा है, मतलब पूजा पाठ साधना करते हुए, तो आपके ईश्वर स्वयं आपको पार लगाने वाले हैं आपकी समस्याओं से, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग ही आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ किसी के ईश्वर ही हैं जो हर तरफ से प्रॉब्लम को काट रहे हैं, हटा रहे हैं आपको समस्याओं को। ओके, मुझे आने वाले टाइम में आप लोगों में अपना तो दिखाई दे सकता है, अपनापन दिखाई दे सकता है, आप लोग एक साथ रहने वाले, एकजुटता होने वाली है, गैदरिंग हो सकती है, पार्टी हो सकती है, ये तमाम तरह के कार्ड आ रहे हैं। और मैं एक काम ये भी बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, यहाँ जो है कोई जख्म के जख्म पे जख्म किसी को मिलता जा रहा है, कोई षड्यंत्र रचा था आपके खिलाफ, जो षड्यंत्र में स्वयं फंस चुका है, ठीक है। यही है जो कोई व्यक्ति रहा है आपके जीवन में, ठीक है। ओके, ये कोई भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता में तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ ग्रैंड फादर या मदर हो सकती हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ बड़े ताऊ ताई या वैसे जो होते हैं ना, बड़े पापा, ऐसे कुछ रिश्ते समझ में आ रहे हैं। या कोई ये आपके आसपास पड़ोसी भी हो सकते हैं, मतलब फैमिली फ्रेंड्स जैसे हो सकते हैं जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी होता नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं जो घर में आना जाना, हर चीजों में दखल अंदाजी करना, और साथ में ही रहना, मदद भी करना, दिखावा भी करना, और क्या हुआ जड़ भी काटना है, ये सारा सीन ना। तो ऐसा कोई सीन है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सतर्क रहिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे यहाँ पे चीटिंग नजर आ रही है इनके जीवन में, जो आपके जीवन में ऐसे करें, इनकी वाट लगी है, जो जो काम आपके जीवन में किए हैं वही काम इनके उल्टा हो रहा है। और जब इनके जीवन में हो रहा है ना, तो इनको बड़ा मतलब इसका टेंशन हो रहा है कि यार मैं तो जो जो चाहा वही वही हो रहा है। और इन सभी के बीच में ना कई लोग हैं जो परेशान है, कोई एक लोग नहीं है, इनके ग्रुप में कोई हो सकता है, तो कोई लड़की हो सकती है, ठीक है, कोई लड़का हो सकता है, यानी ऐसे मतलब आप लोग के एज का कोई हो सकता है, ठीक है। और यहाँ महिलाएं हैं, ठीक है, लड़कियां हैं जो ये सारी चीजें करने में मतलब इनके सहयोग की हैं, इनका सहयोग की हैं। अब इनके ऊपर एक तरह से गाज ही गिरता नजर आ रहा है, मतलब गाज गिर रही है, एक एक करके, एक एक के ऊपर कोई ना कोई समस्याएं आती जा रही है, घिरती जा रही है लोग समस्याओं से। प्लीज बाबा गाइड करें। द हेरोफेंट, आपकी पावर, आपकी शक्ति इनको समझ में आ रही है। ये स्टार का कार्ड आया बट रिवर्स आया है। ये यही चाहते थे कि आपको ये स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, या तो आपका कोई काम हो सकता है, सोशल मीडिया का काम हो सकता है, सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो, या कोई बिजनेस हो, व्यापारी हो, कोई आपका काम है जो बड़े लेवल पे होता है, लोगों की 4 लोगों की नजरें रहती हैं, या कुछ नहीं काम तो आपका कुछ ऐसे अंदर ऐसा हुनर होगा, ऐसी टेक्निक होगी, या लोग आपके तरफ आसानी से आपके बातों में आ जाते हैं, आपके तरफ लोग का खिंचाव रहता है, ये सारी चीजें हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको ये एनर्जी में, पावर में देख रहे हैं, और यही एनर्जी है, यही पावर है जो आपकी ये रोक रहे हैं, बारंबार ये रोक रहे हैं कि आपको इसी पावर को घटा दिया जाए तो इनका काम बन जाए। मतलब ये आपको फिर से हताश, निराश जैसी जिंदगी में देखना चाहते हैं, या आप ऐसे हताश हो जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है, यहाँ रिवर्स से चीजें गई हैं, और रिवर्स से करने वाली आपके जीवन में माँ हो सकती हैं, भगवती हो सकती हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कोई है जो भी लगातार भेजा जा रहा है उसे रिवर्स वापस के वापस वहीं पे फेंका जा रहा है, ठीक है, वापस किया जा रहा है। प्लीज बाबा गाइड करें। एक सेकेंड।
प्लीज बाबा इन लोगों के साथ हूँ। ये अभी किस एनर्जी में है? ये लोग प्रेजेंट में क्या चल रहा है इनका, प्रेजेंट में क्या चल रहा है? ये जो फादर फिगर है इन लोगों के बीच में प्रेजेंट में क्या चल रहा है? ओके, तो ये आप कौन सा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं देखो, जो दोगे सो पाओगे, ठीक है। इनके अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने अपना होप खोता चला, मतलब होप खोते चले जा रहे हैं। ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। ओ आपसे नहीं, ये अपने फैमिली से मूव ऑन कर रहे हैं। इनको अपनी फैमिली नहीं पसंद आई, ऐसे ही होता है। जो दूसरों की फैमिली बिगाड़ते हैं उनकी फैमिली में ऐसे ही होता है। ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनके फैमिली में ही कुछ कहा गया हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई बंधन है, बेड़ी है इनके जीवन में जो डाली जा रही है यहाँ पे, कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट की जा रही है, और मुझे तो लग रहा है आपके द्वारा ही डाली जा रही है। आप कहोगे कैसे, अब मैं बताती हूँ। आप इस एनर्जी में हो, आप एक हीलर हो जो दूसरों को हील करता है। जिस हीलर की एनर्जी में जब ब्लॉकेज डाली जाती है तो ईश्वर को बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। ऑलरेडी आप वो पावर लिए हो, आपके पास वो शक्ति है जिससे आप रिवर्स करते नजर आ रही हो, ठीक है। देखिए रिवर्स लोग कहते हैं बैक फायर, क्या बैक फायर हो जाएगा? क्या होता है बैक फायर, अब आपको हम बताते हैं। देखिए रिवर्स और बैक फायर कहिए, रिवर्स कहिए, कुछ भी कहिए, ये तभी होता है जब आपका कर्मा बंद हो जाता है। मतलब जब आप अपने कर्मों से उऋण हो जाते हो, ऋणी नहीं होते हो, उऋण हो जाते हो। मतलब जब यहाँ समभाव में, मतलब कर्मा जो गलत था वो भी खत्म हो गया, अब पुण्य पुण्य बचा है ना, जब बचता है तभी बैकफायर होता है। अगर आप लोग ये सोचो ना कि कर्मा है, अगर आपका ही मान लीजिए पास्ट में ये इस जन्म का बना है और अगला आपके ऊपर कर रहा है, तो आप चाहोगे ना कि बैकफायर हो जाए? कभी नहीं होगा। आप बैकफायर भी करवाना भी चाहोगे ना किसी से, तब भी नहीं होगा। अब हम उसका रीजन बता रहे हैं, जाएगा वहां तक, ठीक है, लेकिन फिर से वो पूरी तरह से नहीं जा सकता, नहीं जाएगा कर्मा, थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन फिर इधर उधर करके फिर से आपके पास वापस आएगा, नहीं जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने गलत, मतलब आपने अपना लेखा जोखा कर लिया है, अब आपका पास्ट से इनका लेना देना नहीं है और इस जन्म से नहीं है। आप यकीन मानो, चाहे आप बैकफायर करिए या ना करिए, वो बैकफायर होना तय है। जो आप नहीं चाहते हो वो ये प्रकृति करती है। प्रकृति हम कहते हैं तो कहने का असर पड़ता है, जरूर पड़ता है। जो चीजें थोड़ा डिले होना था, जो कर्मा शायद बैकफायर थोड़ा डिले होता, लेकिन अगर तुरंत आपको पता चल रहा है कि हमारी तरफ कोई एनर्जी ऐसी सेंड की गई है, ऐसी भेजी गई है, या आपके इर्द गिर्द ऐसा आभास हो रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ, आप तुरंत बैकफायर करते हैं ना, तो तुरंत वापस भी जाती है। अगर डिले कर दिए, लेट कर दिए, तो फिर जब प्रकृति भेजेगी उनको तभी जाएगी, ठीक है। या आपके साथ कोई ईश्वरीय शक्ति जुड़ी है जिसके प्रभाव से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन जरूर होता है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि कुल मिला के आप करिए या ना करिए, वो चीजें वापस जाना तय होती हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकृति का, नियति का कुछ अपना भी रूल है, उस रूल के से ऊपर कोई नहीं उठ सकता। प्लीज बाबा गाइड करें। तो मुझे यहाँ बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी चीजें रिवर्स हो रही हैं। प्लीज बाबा गाइड करें। द फूल, टावर, बॉटम में टावर,
ये लोग बड़े प्रसन्न थे ना, निर्द्वंद थे। इनको लगा था ना कि हमारे जीवन में तो कभी कुछ होगा ही नहीं, हम तो हमेशा खुश रहेंगे, हम तो हमेशा एंजॉय करेंगे, ठीक है, हम तो हमेशा मतलब मस्त मौला बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन घबराए नहीं, इन्हीं के ऊपर टावर गिरा है। ये कोई महिला भी हो सकती है जिसके ऊपर यहाँ टावर गिरा है, ठीक है। ये कोई महिला भी मुझे दिखाई दे रही है, जो बहुत 3-5 की थी इन गुटों में शामिल होके, उसके ऊपर इस समय बुरा हुआ है ना। महिला हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, बहुत ज्यादा एज नहीं है इनकी, कम ही एज है। 30 से मान के चलिए 30 से 40 के अंदर ही है ये। 30 से भी हो सकती है, 25 से भी हो सकती है, ठीक है। स्ट्रेंथ माँ आदि की शक्ति के सामने आपके तरफ जो भी नकारात्मक चीजें लाई जाएंगी सब धराशायी किया जाएगा। 3 ऑफ कप्स, आपकी जीत होगी, घबराइए मत, ठीक है। आप हार ही नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो व्यूवर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, जो व्यूवर्स बहुत हर्ट हुए थे पास्ट में किसी के द्वारा, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आ जाना, ठीक है, कोई आपके दोनों के बीच में, तो आपके जीवन में हीलिंग आ रही है डियर। आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो रहा है या न्यू बिगनिंग होती नजर आ रही है मुझे, ठीक है। आपके तरफ प्रपोजल या मैरिज का प्रपोजल आपको मिलता नजर आ रहा है। एंजल्स के हम मैसेज देखते हैं, एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। कोई चीजें हैं जो आपके सामने आ सकती है, अभी तक छिपी थी, अब सामने आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। सच माने में ना इन लोगों को सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, आप जो है किसी को इंस्पायर कर सकते हो। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है, इस समय मुझे दिखाई दे रहे हो। प्रोटेक्ट किए गए हो आपको एंजल्स के द्वारा। एंजल्स की उपस्थिति आपको डियर पता चलती होगी, आभास होता होगा कहीं न कहीं से। इनर चाइल्ड अपने बचपने को जगाए रखिए, इन लोगों के कर्मों से उसे मरने मत दीजिए, उसे बचाए रखें, ठीक है। जो आपका दिल का है उसे करने के लिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपकी खुशी में मुझे यहाँ जो मैसेज मिल रहा है, ईश्वर की खुशी है। आप खुश होते हो, ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो किसी के लिए खुश रहिए या ना रहिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने इष्ट के लिए जरूर खुश रहें। यहाँ हम देखते हैं शिव शक्ति के क्या मैसेज है, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देखते हैं मातो और बाबा। माँ आद्या काली आई हैं। आपका जीवन पूरी तरह से प्रकाश और खुशियों से भरने वाला है। माँ बहुत प्रसन्न है आपसे। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। चंद्रशेखर, भगवान भोले बाबा आपकी रक्षा कर रहे हैं और सुरक्षा भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, आप इनका शरण लिए है ना, हर बाधाओं से मुक्ति आपको मिलेगी। हर चिंताओं से आपको मुक्ति मिल रही है माँ चिंतामणि काली द्वारा। आपको अपने शत्रुओं के ऊपर विजय मिलेगी। बॉटम में यहाँ पे आया है, यहाँ पे माँ प्रत्यंगिरा का कार्ड आया है, जो कि ओके मैजिक हो सकता है आपके जीवन में। मैजिक को ये ना सोचिए कि ऐसे मैजिक कैसे होगा, मैजिक कभी भी कहीं भी हो सकता है आपके जीवन में, मुझे होने वाला है ऐसा मैसेज मिला है। ओके, तो थैंक यू सो मच डियर। ये रही रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपनों का ख्याल रखिए, खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। और डियर इच्छा करे तो शेयर भी कर दीजिए, है ना। तो हाँ, लेकिन हाँ, अगर आपको रीडिंग मैच खा रही है, ठीक है, या कोई ऐसा आपको दिखाई दिया, तो
प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करें, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि जो बेचारे जो टूटे रहते हैं ना, उनका भी मनोबल बढ़ता है, उनको भी लगता है कि सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी कभी अच्छा होगा, है ना। तो उनको उत्साह मिलती है, उनको प्रेरणा मिलती है उससे आपको। तो अपनी घटनाएं जरूर शेयर किया करें कमेंट में, ठीक है। जो भी आपको अनुभव मिले, जो भी चीजें मिलती है ना, इससे बहुतों का भला होता है। किसी को एक हंसने का, मुस्कुराने का, एक मतलब एक अपना जहां मिल जाता है, एक दुनिया मिल जाती है। कितने लोग तो केवल वीडियो देख के अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि इंसानी लाइफ में कोई ऐसा ऐसा नहीं बचा है कि एक दो चार जिससे हम अपनी चीजें कह पाए। तो आप लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो उनका उनका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, कहीं पे भी आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ठीक है। हम चाहे तो अगले को मतलब थोड़ा सा उनकी मदद करके या उनसे कनेक्ट होके हम आगे बढ़ सकते हैं साथ में, ठीक है। तो डियर, ये अच्छा है, अच्छा कर्म करके अगर हम साथ बढ़ते हैं तो एक अच्छा कर्म बनता है। हमारे साथ कोई और उद्धार की ओर जाए तो भी अच्छा होता है। तो थैंक यू सो मच डियर। हाँ, मैं कुछ रीडिंग से मतलब बहुत लोग कनेक्ट होते हैं, हमें पर्सनली मैसेज करके बताते हैं कि मैं ऐसा 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 हुआ, ऐसा हुआ। तो मैं चाहूँगी प्लीज़ अपनी वो एक्सपीरियंस इस कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर किया करें, ताकि कम से कम किसी को जीने की उम्मीद मिल जाए, किसी को भगवान में आस्था रखने का अवसर मिल जाए, ठीक है। कोई अपना महत्वपूर्ण कीमती वक्त को जाया ना करे और ऐसी चीज़ों से कनेक्ट होके या आगे बढ़ के भक्ति मार्ग अपना के अपना कल्याण करे, आगे भी लोगों को सही शिक्षा दे और उनका भी कल्याण हो, ठीक है। तो हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप लोग ऐसे ही एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीज़ें रखने का ये सही समय है, क्योंकि ये शिक्षा ही है। अगर हम देते हैं ना तो जिनको नहीं करना है वो नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू सो मच डियर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।